वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी। पत्नियां तो बहुत थी पर पुत्र नहीं था। एक दिन राजा संत जी से बोले, महाराज पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का कोई सुख नहीं है। जिद करने लगे तो संत ने कहा, तुम्हें एक पुत्र तो होगा, पर जो पुत्र होगा वो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। कोई बात नहीं। संत ने फल दिया। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। उसने फल खाया, गर्भवती हुई। समय आने पर उन्होंने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। बहुत प्रसन्न हुए राजा। अच्छा, राजा की पत्नियां बहुत थीं, लेकिन बेटा हुआ एक को। तो जो अन्य रानियां थीं वो जलने लगी और जलन के कारण उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार दिया। 5 साल का बच्चा था। 5 साल का बच्चा जहर दे दिया और जहर जब खाया तो छोटा सा बच्चा जब सोया तो सोता रह गया, जागा नहीं। राजा रोए, रानी रोई, क्या है विधाता, मारना था तो मुझे मार देते, ये छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा। बहुत रोई, पर क्या था। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा, महाराज आप क्यों रो रहे हैं। महाराज मेरा छोटा सा बेटा, किसी का भला क्या बिगाड़ा होगा उसने, क्यों चला गया अल्प आयु में। नारद जी बोले, जिसका टाइम जितना है, जिसका वक्त जितना है उतना ही तो रहेगा महाराज। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर के आता है और हर व्यक्ति किसी ना किसी काम से आता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए आता है। उद्देश्य पूरा हुआ कि वापस हो जाता है। मैं आया हूं भाग्यनगर हैदराबाद 7 दिन के लिए। 7 दिन कथा सुनाऊंगा, कार्य पूरा करके हम वापस जाएंगे। आप भी यहाँ गोसा महल आए हैं, कथा सुनेंगे, कथा सुन के आप भी वापस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब किसी ना किसी उद्देश्य से आए हैं। उसी तरह हम 7 दिन के लिए आए हैं तो कोई 70 साल के लिए आया है, कोई 100 साल के लिए आया है। आप आए हैं, अपना कार्य पूरा करेंगे और कार्य पूरा होते ही आप भी वापस वहीं जाएंगे जहां से आए हैं। यही नियम है।